गोपाल का तो काम ही गोपालन का है, तो करना ही है, इसमें क्या है। पंडित जी साहब, मैं तो आपसे कहूंगा 6 पे रुकना नहीं चाहिए, इसमें कई शून्य लगना चाहिए। इसकी आज बहुत जरूरत है और इसे अपने जीवन का एक मिशन बना ले तो बहुत उत्तम है। मेरा इनके सभी अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया बड़ा सामयिक सवाल है। विज्ञान का जो विकास हुआ, लोगों के मन में चिंताएं आई, और ऐसी चिंता अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने आई जब उन्होंने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया। तो उनसे पूछा गया, आपने ये इन्वेंशन क्यों किया? तो उन्होंने कहा, मानवता के निर्माण के लिए। उनसे सवाल पूछा गया, क्या आपका पक्का विश्वास है कि इस ऊर्जा का उपयोग केवल सृजन में होगा, संहार में नहीं? इस ऊर्जा का उपयोग केवल सृजन में होगा, संहार में नहीं। आइंस्टीन साहब ने बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहा, बोले हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा। बहुत गहरा संदेश है। अगर दिल और दिमाग दुरुस्त है तो विज्ञान का हर आविष्कार हमारे लिए वरदान बन सकता है। आणविक शक्ति का विकास इसीलिए किया गया। ये बात अलग है कि आज उस शक्ति के कारण पूरा विश्व बारूद के ढेर पर है। एक आदमी के दिमाग में फितूर आ जाए तो पूरा संसार एक पल में तहस नहस हो जाए। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक इस धरा पर धर्म है, मनुष्य का दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त रहेगा, और जब तक दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा तब तक ऐसा संकट कभी नहीं आएगा। अब विज्ञान से 2 कदम आगे टेक्नोलॉजी का युग आ गया। अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये मनुष्य के जीवन का अंग बन गया। हम इनका निषेध करके नहीं बच सकते। हम कहें कि मोबाइल का बहिष्कार करो, इंटरनेट का बहिष्कार करो, टीवी से दूर रहो, तो शायद बोलने वाले का बहिष्कार हो जाएगा, लोग इनसे दूर नहीं। तो मेरा मानना ये चीजें गलत है, ऐसा कहना भी सर्वथा ठीक नहीं। ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी भी है। अभी ये शंका समाधान का कार्यक्रम हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से 140 देशों में जा रहा है। कितने लोगों का लाभ हो रहा है? तो ये इस संचार क्रांति के युग में, एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में एक सकारात्मक पहल मानी जा सकती है। तो इनमें अच्छाइयां भी है, और बुराइयों के बारे में तो हमें कहने की जरूरत नहीं। बुराइयां तो इतनी है कि उसके दुष्परिणाम हम सब भोग रहे। करें क्या? मेरी एक ही सलाह, हर व्यक्ति के हृदय में औचित्य का बोध करा, और इस बात को उनके दिल दिमाग में बिठा दे कि क्या उचित है, कितना उचित है, क्या प्रयोजनीय है, क्या अप्रयोजनीय है, कौन सा काम का है और कौन बिना काम का है। इतनी बातें यदि हम लोगों के दिल दिमाग में बिठा दें तो वो उनका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। और मैंने देखा है, मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोग हैं। वे लोग अपने बिजनेस के अलावा सोशल मीडिया का उपयोग तक नहीं करते। एक बड़े उद्यमी हैं। एक दिन मेरा उपवास था,
उन्होंने कहा महाराज मैं भी फास्टिंग करने लगा हूं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, फास्टिंग? बोले हाँ महाराज, पर हमारी फास्टिंग आपसे अलग है। मैंने पूछा क्या? बोले आप फास्टिंग में भोजन से दूर रहते हैं और मैं न्यूज फास्टिंग करता हूँ। मैं न्यूज समाचारों से दूर रहता हूँ और कोई सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट इन सब से बिल्कुल परहेज करता हूँ। हमने न्यूज फास्टिंग बना दी। बोले क्यों? बोले महाराज जी मैंने पाया कि दुनिया की बातें सुनने से बहुत सारी नेगेटिविटी भरती है और वो जो हमारे काम की नहीं वो बातें दिमाग में घूमती है। हमने तय कर लिया कि मुझे न्यूज फास्टिंग करनी है और आज महाराज मैं बहुत खुश रहता हूँ, मेरा दिमाग फ्री रहता है, मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा हुआ हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये विवेक आप में जग गया तो क्या होगा? लेकिन आज का युवा वर्ग जो इतना प्रतिभावान है, उसका दिन भर में कितना महत्वपूर्ण समय फालतू के रील में निकल जाता है। बोलो, तुम लोग इंस्टाग्राम और अन्य चीजों में लेके बैठते हो और चालू होते हो तो फिर बंद होता है क्या? बंद होते होते रात पूरी बीत जाती। ये सब क्या है? अगर किसी कृत्य से तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती है तो स्वीकारने योग्य है, और तुम्हारी क्रिएटिविटी नष्ट होती है तो उससे परहेज रखो। तो हमें अब एक जागरूकता लाने की जरूरत है। सिरे से निषेध करने से लोगों में और गहरा आकर्षण बढ़ता है। तो किसी बात का निषेध करने की अपेक्षा औचित्य का बोध ये बहुत आवश्यक है। ये करा दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को और अधिक आसान बना सकेगी और इसके लिए शासन के स्तर पर भी कुछ प्रयास होने चाहिए। अगर पाठ्यक्रमों में, विद्यालयों में इन बातों को जोड़ा जाए तो बच्चों पर बहुत व्यापक असर पड़ता है। समाज